अब आपने ये इम्पैक्ट क्रिएट करने का सोचा और खुद को विजुअलाइज भी किया। अब आपको नहीं पता ये सब चीजें कैसे होंगी, लेकिन क्योंकि आपने वो इम्पैक्ट क्रिएट करने के बारे में सोचा है और वो सारी चीजों के लिए जो है ना, आपको आप सिर्फ उनके इमोशंस को विजुअलाइज कर रहे हैं, तो इन चीजों को करने के लिए जो पैसा आने वाला है ना, वो पैसा लाने के लिए कौन सा आप बिजनेस करेंगे, किस तरीके से आप लोगों के साथ पार्टनरशिप करेंगे, वो अपॉर्चुनिटीज ना आपको अपने आप आते हुए नजर आएंगी। आप सिर्फ इस चीज पर फोकस कीजिए कि आप इम्पैक्ट क्या क्रिएट कर रहे हैं, आप उस इम्पैक्ट को विजुअलाइज कीजिए इमोशंस के फॉर्म में। और तीसरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको करना है वो है जर्नलाइज करना। ठीक है, चाहे तो आप जर्नलाइजिंग का जो प्रोसेस है ना, वो डे 1 से शुरू कर सकते हैं, यानी कि इम्पैक्ट कौन सा क्रिएट करना है पहले आप इस चीज को जर्नलाइज कर लीजिए। ठीक है, तो इन तीनों स्टेप्स को अगर आप एक साथ करेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, यानी कि आपने जर्नलाइज किया कि मुझे ये इम्पैक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो इंटेंशन सेट की कि ये वाला इम्पैक्ट क्रिएट करना है, इसको विजुअलाइज करना है, इसको जर्नलाइज करना है। बार बार इस चीज को करने से और रिपीटेडली इस इमोशन को लेने से, यानी इस इमोशन को फील करने से कि जब आप इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं ना, तो आप एक छोटे इम्पैक्ट से शुरू कीजिए, यानी कि 2 जनों के ऊपर, 2 लोगों के ऊपर या 3 लोगों के ऊपर या 1 लोग के ऊपर फ्री में करने की कोशिश कीजिए शुरुआत में। यानी कि एक आधी बार अगर आपने फ्री में करा है तो आपने देखा कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, तो आपके पास ना एक एविडेंस क्रिएट हो जाता है और आपके मन में ना एक बहुत ब्यूटीफुल सी फीलिंग आती है कि वाओ, ये इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रही हूं मैं,